नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर, लाउडस्पीकर पर मचे घमासान के बीच राज ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया है। राज ठाकरे ने आज अपने आवास में एमएनएस कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की और बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता दें, 3 मई को यानी कि अक्षय तृतीया के दिन पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग मंदिरों पर एमएनएस के कार्यकर्ता महाआरती का आयोजन करेंगे। इसी के साथ इस बैठक में औरंगाबाद में जनसभा को लेकर भी चर्चा हुई और 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या जाएंगे। तो इसी बड़ी अपडेट के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक तरफ लाउडस्पीकर को लेकर घमासान मचा है, 3 मई तक का अल्टीमेटम भी दिया गया है, पर राज ठाकरे कह रहे हैं कि वो 3 मई को महाआरती का आयोजन करेंगे। देखिए, ये जो आज फैसला राज ठाकरे की पार्टी के बीच हुआ और जिसकी घोषणा की गई, ये उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे चुनौती है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया कि लाउडस्पीकर कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, अजान, उस पर मैं आऊँगा डिटेल में। उस नोटिफिकेशन का ये जवाब है कि सरकार नोटिफिकेशन निकालती रहे, उससे राज ठाकरे को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो 3 तारीख को हर मंदिर के बाहर वहाँ हनुमान चालीसा का आयोजन होगा, लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे, वो भी बिना परमिशन के लगाए जाएंगे और कोई रोकने आएगा तो उसके ऊपर राजनीति भी होगी। अब मसला क्या है इसमें, जो टेक्निकल चीज़ समझने की क्या है कि आप राज ठाकरे के गेम में फंसते चले जा रहे हो। उसने जाल बिछाया और उद्धव ठाकरे उसमें फंस गए। अघाड़ी के जो सबसे बड़े लीडर हैं शरद पवार, उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि इसके बयानों को सीरियसली मत लेना, जस्ट इग्नोर हिम। लेकिन ये 2 भाइयों के बीच जो ईगो की लड़ाई है, उस वजह से उद्धव ठाकरे इस लड़ाई में कूद पड़े और चारों तरफ से उद्धव ठाकरे शिवसेना वो मुश्किल में घिरती हुई नजर आ रही है। अब क्या कानून पास किया गया है? कानून पास ये किया गया है कि अजान के दौरान उसके 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद कोई लाउड स्पीकर नहीं चला सकता। मतलब अजान को आपने प्राथमिकता दे दी कि अगर आपकी पूजा चल रही हो तो अजान नहीं रुकेगा, लेकिन अगर हिंदू पूजा कर रहे हैं और अजान का टाइम हो गया है तो हिंदुओं को अपनी पूजा रोकनी पड़ेगी, भजन रोकना पड़ेगा, लाउड स्पीकर बंद करना होगा। ये 5 वक्त नमाज, 5 वक्त लाउड स्पीकर से अजान, और उस समय कोई हिंदू लाउड स्पीकर पे कोई भजन चालीसा नहीं कर सकता। ये फरमान महाराष्ट्र की सरकार का है। तो इन्होंने कहा कि भाई हम नहीं मानेंगे, हम तो 3 तारीख को करेंगे। और 3 तारीख मैं आपको बता दूं बड़ा डेंजरस दिन है, इन अ सेंस कि उस दिन अक्षय तृतीया है। हिंदुओं के लिए साल भर के कैलेंडर का सबसे पवित्र दिन अक्षय तृतीया को माना जाता है। उससे शुभ मुहूर्त किसी चीज़ का नहीं होता। एक दूसरी दिक्कत क्या है, 3 तारीख को ही ईद है, ये दोनों ही क्लैश करेगा। अब उद्धव ठाकरे सरकार ने कह दिया कि कोई भी मस्जिद है, मस्जिद से 100 मीटर की दूरी पे, मतलब एक मस्जिद है उसके 100 मीटर के रेडियस में कहीं पे कोई लाउड स्पीकर अलाउड नहीं होगा। मतलब ये कि ऐसी जगह, ऐसा कोई मंदिर जो किसी मस्जिद से 100 मीटर की दूरी के दायरे में है, वहाँ आपने बैन कर दिया। उद्धव ठाकरे सरकार से, उद्धव ठाकरे से, एक हिंदूवादी पार्टी से एक्सपेक्टेशन ये था कि वो ये कहते कि जहाँ मंदिर है, मंदिर के 100 मीटर के दायरे में कोई अजान नहीं होगा, तब तो बात समझ में आती। लेकिन आपने उल्टा एक इस तरह का फरमान जारी कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि भाई हर जगह, हर मंदिर में, तो बहुत सारे ऐसे मंदिर होंगे जो 100 मीटर के दायरे में होगा, अब वहाँ तो परमिशन नहीं दी जाएगी, वहाँ पे लोग भजन चलाएंगे, वहाँ पे चालीसा चलेगा तो वो बवाल मचेगा। और जो टोन एंड टेम्पर नज़र आ रहा है मनसे का, उनके कार्यकर्ताओं का, उससे तो यही लग रहा है कि वो तो टाइम चूज करके
जो अजान का वक्त होगा उसी वक्त ये अपना भी भोंपू चलाएंगे, वहाँ पे चालीसा चलेगा। क्योंकि ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये मसला बहुत ही सिंपल है, ये राजनीतिक मसला है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र के अंदर लागू करना नहीं चाहती। तो ये एक मसला हो गया। दूसरा, 1 तारीख को वो औरंगाबाद में जो है, औरंगाबाद इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप देखिए औरंगाबाद में 1 महीना पहले कोई नेहरू भवन का उद्घाटन हो रहा था। औरंगाबाद से MIM ओवैसी की पार्टी के सांसद हैं और शिवसेना के एक मंत्री उस ओवैसी के जो पार्टी के जो सांसद हैं उसके साथ स्टेज पे थे और वहाँ ये कह रहे थे कि भाई हमारा तो सिर्फ झंडा भगवा है, दिल में तो हरे रंग ही वास करता है। तो ये तो औरंगाबाद को उन्होंने चुना है। औरंगाबाद इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शिवसेना लगातार इस बात की मांग करते आ रही है कि भाई कि औरंगाबाद का नाम जो है संभाजी महाराज नाम से जो है वो उस शहर का नाम बदला जाए, क्योंकि औरंगजेब से क्या लेना देना। तो वो एक मसला है, तो वो एक पॉइंट है। 1 तारीख का वो कार्यक्रम है, 3 से पहले ये वहाँ पे बवाल मचेगा अलग। और उन्होंने एक और फैसला जो आज लिया है कि वो 5 जून को जाएंगे कहाँ, अयोध्या। लेकिन अयोध्या वो ऐसे नहीं जाने वाले। अयोध्या महाराष्ट्र से तमाम मनसे कार्यकर्ताओं को लेकर के जाने वाले हैं और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से अयोध्या के लिए ट्रेन जाएगी। और इसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन डाला है रेल मंत्री के पास कि हम लोग अयोध्या दर्शन करना चाहते हैं, हमें ट्रेन मुहैया कराई जाए कि ताकि हम लोग आराम से जाएं और आराम से वहाँ से आएँ। अब ये तो प्रावधान है हिंदुस्तान में कि आप शादी भी होती तो लोग एक एक बोगी बुक कर लेते हैं, ट्रेन बुक होगा और लोग वहाँ पे जाएंगे। अब दिक्कत क्या है राजनीतिक तौर पे कि जब ये सब हो रहा है तो उद्धव ठाकरे तो अयोध्या नहीं जा सकते, तो अपने बेटे को भेज रहे हैं कि भाई कुछ काउंटर हो। और ये जो बड़ा जो फैसला आज जो इन्होंने लिया राज ठाकरे ने, वो अघाड़ी के अंदर जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा समस्या क्रिएट करने के लिए और शिवसेना के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है ये। लेकिन जिस तरह से कल महाराष्ट्र सरकार ने अहम आदेश सुनाया कि 100 मीटर की दूरी हो या 15 मिनट आगे और पहले अजान के वक्त में लाउडस्पीकर नहीं बज सकता या लाउडस्पीकर को लेकर परमिशन लेना ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से राज ठाकरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं अक्षय तृतीया के दिन जो पूरा कार्यक्रम आयोजन होना है, तो क्या लगता है वो महाराष्ट्र सरकार तो कह रही है कि कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। तो ये तो चाहते भाई एक्शन हो। आप ये समझिए ये ट्रैप है, इस ट्रैप में आप फंसते चले जा रहे हो। आपने जिस दिन हनुमान चालीसा जो शिवसेना भवन के सामने मनसे के लोगों ने चलाया और आपने गिरफ्तार कर लिया, वहीं से आपसे गलती हो गई। और गलती ये ऐसी हो गई कि इसका कोई फिर उनको समझ में आ गया कि तो जाल में आप फंस गए। और दलदल में आप एक बार फंस जाते हो, जितना आप हाथ पैर चलाओगे उतना ही आप डूबते चले जाओगे। राज ठाकरे तो ये चाहेंगे कि हनुमान चालीसा जो है वो ऐसे टाइम पे ऐसी जगह पे वो आयोजित किया जाए कि जिसमें पुलिस की कार्रवाई हो और मनसे के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जाए। उद्धव ठाकरे, संजय राउत, इनके पास जवाब नहीं होगा कि आप अजान के लिए खुली छूट दे रखी है आपने और हनुमान चालीसा से आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा। और मैं आपको बताऊं, हनुमान चालीसा एक जो पूरे देश में जो चलता है, मराठी लैंग्वेज में हनुमान स्तुति अलग है, मराठी लोग वो अलग स्तुति करते हैं। लेकिन राज ठाकरे ने जो मराठा की राजनीति करते हैं, है ना, वो लोकल आइडेंटिटी मराठा मानुस की राजनीति करते हैं। लेकिन उन्होंने वो मराठी में जो स्तुति है उसका पाठ नहीं कर रहे हैं, वो हनुमान चालीसा। इसका मतलब आप समझिए इसका क्या माने टारगेट है। ये वेल प्लान पॉलिटिकल मूव है कि ताकि हनुमान चालीसा तो पूरे देश में पढ़ा जाता है, पूरे नॉर्थ इंडिया में पढ़ा जाता है। तो ये एक समझिए कि राज ठाकरे ने, जिसको आप बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक जो कहते हैं 12th प्लेयर बना दिया था
एक्स्ट्रा प्लेयर के चलो इसकी साख खत्म हो गई, सब कुछ ये हो गया, ये ही इज़ बाउंसिंग बैक। और मैं आपको बता दूं कि शिवसेना के अंदर, शिवसेना के समर्थकों के अंदर, शिवसेना के कार्यकर्ताओं के अंदर, शिवसेना के लीडर्स के अंदर बहुत रोष है कि ये सरकार में रहते हुए हमसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कैसे हो रही है और कैसे हम हिंदुत्व के रास्ते को छोड़ के हम अजान को डिफेंड करने के लिए खड़े हो गए हैं। ये हमारी राजनीति नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या जो उद्धव ठाकरे को, इसलिए मैंने कहा कि ये जो राज ठाकरे ने एक ऐसी चुनौती दे दी है कि राज ठाकरे को अगर आप ये सारे कार्यक्रम करने देते हो तो भी वो हीरो बन जाएंगे, और अगर आपने उन्हें मना किया तो और भी बड़े हीरो बन जाएंगे। लेकिन राज ठाकरे तो जिद पे अड़े हुए हैं, 3 मई को लेकर पूरी तैयारियां भी की जा रही है। अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे ऑलरेडी कमिटेड हो चुके हैं, सरकार उनको बचानी है। वहाँ पे गृह मंत्री जो है वो एनसीपी का है, वो मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी कर सकता है। कांग्रेस पार्टी और एनसीपी मुस्लिम वोट के लिए दे कैन गो टू एनी लेवल। अभी सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी, 13 पार्टियों ने उसमें समर्थन किया। अब ये राज ठाकरे के इस मूवमेंट का इम्पैक्ट देखिए। उद्धव ठाकरे ने उस चिट्ठी पे हस्ताक्षर नहीं किया, डर गए कि कहीं हमने हस्ताक्षर कर दिया तो हमारे शिव सैनिक जो है वो नाराज हो जाएंगे, हमारा समर्थक, हमारा वोटर हमसे नाराज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि आप एक बार आप फंस गए तो आप फंसते चले जाओगे। राजनीति तो यही खेल है, ये दलदल है। आपसे गलती हो गई तो हो गई, फिर उसमें कोई यू टर्न नहीं होता राजनीति के अंदर में। अब इनको जब आपने फैसला ले लिया है, अगर उसके बावजूद वहाँ पे लाउड स्पीकर चलता है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो ये तो पीएफआई अपनी कार्रवाई करेगा, हिंसा भड़केगी, बवाल मचेगा। जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार उसके लिए वहाँ की सरकार होगी, ये नियम कानून होगा। और सिर्फ हिंदुओं के ऊपर एक्शन होगा तो शिवसेना बीएमसी हो या असेंबली का चुनाव हो या आगे आने वाला लोकसभा का चुनाव हो, शिवसेना किस मुंह से जनता के बीच में जाएगी, अपने समर्थकों से वोट मांगेगी। शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो लगता है राज ठाकरे ने जिस तरह से अहम फैसला लिया है वो शिवसेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरने वाली है, क्योंकि पहले ही राज ठाकरे ने साफ कर दिया कि 3 मई के बाद पूरे जो मस्जिद है वहां से लाउडस्पीकर हटा लिए जाए। वो अपने जिद पे अड़े हुए हैं। इसी बीच कल महाराष्ट्र सरकार ने अहम फैसला सुनाया है, पर आज एक बड़ी बैठक हुई और बड़ी बैठक में राज ठाकरे ने ये ऐलान किया कि वो 3 मई को यानी कि अक्षय तृतीया के दिन सभी मंदिरों में महाआरती का आयोजन करेंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।